आज हम लोग एक शॉप पे हैं, यहाँ पे नुक्कड़ सभा ही कह सकते हैं इसको। और जो आज हमारे देश का कानून जो बदला है, मतलब एक सूरत जो बदली है, जो अंग्रेजों के दौर का जो कानून था 1860, लॉर्ड मैकाले ने जो कानून को बनाया था उस दौर में लोगों को सजा देने के लिए, है ना। जैसे उसमें लिखा हुआ है इंडियन पीनल कोड, है ना, जो दंड, ये है न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। इस कानून के बारे में 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। कुछ आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? इस कानून के बारे में कुछ पता है चाचा? कानून के बारे में कुछ पता है? पता बताओगे तो जान पाएंगे। हाँ, तो कुछ आप लोगों को पता है कुछ कानून के बारे में? क्या है, कुछ रखते हैं कि क्या हो गया, एकदम से क्यों बदला? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि धाराएं तो सबको पता है, जैसे 302 सबको पता होता है, 376 पता है, और कहीं कहीं पे ये बातें आई हुई हैं कि अभी एक दो जगह पे एक साहब मुझसे कह रहे थे कि इसमें पुलिस को बड़ा रोल दे दिया गया है ना, ऐसी बातें की गई हैं। तो उनके लिए अब हमारा ये सवाल है कि मैंने बताया कि पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही में इजाफा किया गया है। क्या इजाफा किया है कि सर्च और जब्ती की में वीडियोग्राफी अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना देना अनिवार्य है। मतलब अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट करने जाना है तो पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। और ऐसा कारावास, ऐसी सजा जिसमें 3 वर्ष से कम या 60 साल से अधिक का कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए पहले पुलिस अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात जो अब यह है कि 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कि प्रस्तुत करना, मतलब आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएं, भाई आपको किस में अरेस्ट किया गया। और 20 धाराएं जो हैं ऐसी हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही है उनको बढ़ाया गया, इजाफा किया गया, है ना। और जैसे कि फॉरेंसिक के लिए इसमें किया गया, फॉरेंसिक के लिए कि जैसे होता था कि पहले अगर 7 साल से किसी को अधिक की सज़ा है तो अब उसमें यह है कि फॉरेंसिक की टीम आएगी, मतलब साइंस वाली जो होती है टीम जो आगे जांच करती है। ये आप लोग देखते होंगे सावधान इंडिया वगैरह, तो उसमें देखते नहीं कि ये सब आते नहीं, फॉरेंसिक की टीम आती है, ये सब करना, वो सब है। और आप लोगों ने सुना होगा मॉब लिंचिंग, जैसे झारखंड में आपने सुना होगा, या कहीं कहीं कुछ जगहों पे होता है कि लोग, एक भीड़ आती है, वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है, उसको मारती है। तो मॉब लिंचिंग ये होता है कि मतलब झुंड में मिल करके किसी को गाली दी या ऐसे करके वो मतलब मार डाला, तो ये मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आता है कि उसमें जैसे गाली दी कि तुम मतलब ऐसे नस्ली का मतलब गाली दी है कि तुम्हारा मतलब, है ना, जो भी आप समझ सकते हैं कि कौन सी गाली वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में 7 साल का सजा है, और अगर और गुना सिद्ध और ज़्यादा होता है तो आजीवन कारावास है। कि मॉब लिंचिंग में सरकार ने तो सख्त कानून बनाया है। इसके बारे में कुछ और बताइए मिर्जा भाई, कुछ आपको? अरे आइए बताइए। अच्छा भाई, कुछ आपको कानून जो भी बदला है इसके बारे में सूचना है क्या आपको? कुछ सूचना है ना, जो 1 जुलाई 2024 में जो पुराने कानून 1860 के थे वो अब जो है उनमें बदलाव किया गया, व्यापक बदलाव किया गया। मतलब बदलाव है तो मतलब सुधार होगा। पहले एक जो सबसे बड़ी एफआईआर, जैसे आपकी कोई घटना यहाँ घटित हो जाए तो अब आप एफआईआर करने जाएंगे अपने संबंधित थाने में। अगर आप कहीं पे भी, तो 0 एफआईआर का प्रावधान है, 0 एफआईआर, कि हम कहीं पे भी एफआईआर कराएंगे उसकी सूचना संबंधित थाने पे पहुंच जाएगी। 0 एफआईआर इसको कहा गया है। क्या समझ रहे हैं ना? 0 एफआईआर है कि कहीं पे भी आप जाइए नहीं, इंडिया किसी कोने में जाकर के एफआईआर कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, पहुंच जाएगा, कहीं भी कर दीजिए। तो ये सब चीजें हैं। अब समय पे न्याय, मतलब ये देखिए सबसे बड़ी जो चीज की गई है कि आप बैठे हैं आदमी कहीं पे क्या कर रहा है, तो एक समय पे न्याय ये करने का इसमें ये है कि देखिए इसमें न्याय पे फोकस किया गया है। जो आईपीसी थी वो जो है उसका नाम ही था जो दंड, मतलब जो सजा देना। लेकिन ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये न्याय पे काम कर रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि समय सीमा जो निर्धारित की गई है, मतलब ये है कि 3 साल के अंदर मिल जाए न्याय, ठीक है ना। जैसे होता था तारीख पे तारीख, सुना ना, तारीख पे तारीख, वो चीज अब नहीं रही। अब सीधा मसला है कि 3 साल के अंदर न्याय होना ही होना है, मैंडेटरी है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से 3 दिन में एफआईआर जो दर्ज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दर्शन, जैसे कि आपने फोन के माध्यम से आपने किया तो 3 दिन के अंदर फौरन एफआईआर होगी। और अगर कोई किसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, मतलब रेप वगैरह, यौन उत्पीड़न होता है, तो उसमें 7 मतलब उसकी जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर भेज दी जाए, 7 दिन के अंदर भेजनी रिपोर्ट आपको, ठीक है ना।
और यही सब कई ऐसे कानून हैं। और इसमें जो एक जो सबसे बड़ी, आप लोगों ने ये सुना होगा, राजद्रोह, इसको हटा दिया गया है। इसकी व्याख्या ये की गई है कि राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह में घोषित किया गया। अंग्रेजों का राजद्रोह कानून अब वो हटा, अब है देशद्रोह। देशद्रोह, राजद्रोह का मतलब क्या था? राजशाही तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना, यही है ना। तो अब ये सब चीजें, उसके बाद सख्त कार्रवाई है। अब इसमें भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ कार्य करने पर, मतलब आप भारत देश में रह रहे हैं और आप कुछ किसी देश का नाम लेकर के ये है वो, भारत ऐसी चीज आप कुछ करें जिससे भारत देश के ऊपर जो उसकी अखंडता पे, जो मतलब जो हम लोग एक है, यूनिटी डाइवर्सिटी, यूनिटी में तो हम सब एक हैं यहाँ पे, और हमारे एक्टिविटी से किसी और को नुकसान हो जाए तो ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में 7 साल की जो सजा है, और 7 साल की सजा भी है और आजीवन कारावास। तो सब लोग ये समझ लिए कि ये जो कानून है न्याय पे फोकस है, न्याय पे है। चाचा जी, अभी तो आपको नहीं पता था, आपको भी नहीं पता, किसी नहीं पता था, किसी को लोग आगे, किसी को नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। चाचा पता था, न्याय पे फोकस करना है। अगर कुछ कानून आया तो ये नहीं कि खाली हमको धाराएं रट लेना, 302 356 और ये वो, तो धारा सब रट लेना, आराम से रट लेंगे। क्यों लाया गया है जी, क्यों लिक्विडिटी, क्यों इसको आसान बनाने का कार्य किया गया है सरकार के द्वारा, आवाम का परेशानी कम हो जाए, आवाम को परेशानी कम हो जाए। तो चचा आप कुछ बताना चाहेंगे? अब जो हमने बताया इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप बताइए, सुधार है कि नहीं है? सुधार अली चचा आप बताइए, उधर बताइए आपको जो देश में कानून है उसमें कुछ सुधार होगा?